सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन और दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा अहमियत इंपॉर्टेंस वाली वीडियो रहने वाली है। आज के दिन मैं आप लोगों से इंडेक्स के लेवल्स डिस्कस करने वाला हूं। स्पेशली हमारा जो कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगी वो रहेगी निफ्टी के ऊपर, बैंक निफ्टी पर कॉन्सेंट्रेट हम ज्यादा करेंगे कि किस टाइप के लेवल्स हम 7 मई के दिन, आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं। अभी अप्रोक्सीमेटली टाइम चल रहा है 11:20 का टाइम हो रहा है। लाइव मार्केट में वीडियो बना रहा हूं, लेवल्स बताने वाला हूं, क्योंकि जिस टाइप से कोटक महिंद्रा बैंक इतना उछल रहा है ना, उसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड टेक्निकल पर फंडामेंटल वीडियो आने वाली है आप लोगों के लिए हमारे ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी चैनल पे। सो गाइस बिल्कुल फॉलो करते रहना, क्योंकि अब मैं ना बहुत ज्यादा कंटेंट अपना अपडेट करने वाला हूं। अभी तक की जो वीडियोस आ रही थी आपको पता है मैं स्ट्रैटेजीज में ज्यादा फोकस कर रहा था, बट आजकल ना मैं अब थोड़ा मैं दोबारा स्टॉक स्पेसिफिक हो जाऊंगा, क्योंकि जिस टाइप की मूवमेंट इतनी मैं बोलूंगा बेहतरीन अगर मैं आज के दिन आपसे बात करूं, परसेंटेज बताता हूं तो कोटक महिंद्रा बैंक इज अप्रोक्सीमेटली अब 5.4% टुडे। अभी जब आप लोग वीडियो बना रहा हूं 11:15 11:20 के आसपास 5.4% ऊपर है। और ये तब हुआ है जब बहुत ही ज्यादा बेहतरीन रिजल्ट्स आए हैं। जेपी मॉर्गन, जितने बड़े बड़े आपके हेज फंड्स हैं, जितने बड़े बड़े आपके मैं बोलूंगा पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं, उन्होंने सबने एक अपग्रेड कर दिया है कोटक की रेटिंग और टारगेट दिया 2000 से ऊपर का। सो इसीलिए मैं बोलूंगा जितने भी उसके लॉसेस थे अब वो गेन्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। सो गाइस मैं बोलूंगा अगर एक अच्छी एंट्री चाहते हो कोटक महिंद्रा बैंक में, ऑल्दो चली गई है। अभी जब मैंने लास्ट देख रहा था शेयर को, वो अप्रोक्सीमेटली 1550 के आसपास चल रहा था, अभी वो 1630 के आसपास, 80 रुपए एक ही दिन में ओपनिंग गैप अप ओपन हुआ था और गैप अप उसने पूरा सस्टेन किया। 80 रुपए कहीं ना कहीं कोटक में हमें अच्छी रैली देखने को मिली है। सो गाइज विदाउट वेस्टिंग टाइम से चलते हैं निफ्टी के ऊपर। निफ्टी का मैंने आप लोगों के लिए चार्ट लगा रखा है, 1 आवर का टाइम फ्रेम पे चार्ट लगा रखा है। अब कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों पहली बात तो ये एक हमें ना पैटर्न देखने को मिल रहा है, अगर ये फॉर्म होता है तो ठीक है, अगर ये फॉर्म हुआ तो ये आपको पता है हमारा होता है कप एंड हैंडल पैटर्न। ठीक है, कप एंड हैंडल पैटर्न ये हमारा फॉर्म हो रहा है। अभी करंटली अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो 22,500 के आसपास वो ट्रेड कर रहा है, एग्जैक्टली अपने सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास, सबसे अच्छे सपोर्ट के आसपास वो ट्रेड कर रहा है। अगर 22,500 नीचे टूटा, इट विल टर्न इनटू एन एक्सट्रीमली क्रूशियल रेजिस्टेंस। अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया निफ्टी ने तो 22,500 एक बहुत ही बढ़िया सपोर्ट आपका बन जाएगा। अभी कहीं ना कहीं हमें पता चल रहा है कि जो हमारा जो कप है वो फॉर्म हो चुका है, बट अब हमारा जो हैंडल है ना वो फॉर्म होने जा रहा है। अगर मैं आपसे नेकलाइन की बात करूं, सो नेकलाइन इज अप्रोक्सीमेटली एट 22,750 का लेवल, 22,750 के आसपास ये नेकलाइन है, 750 से लेकर 775 के आसपास। ठीक है, ये जो पूरी रेंज रहने वाली है ना, दिस विल बी द प्रोबेबली द मोस्ट क्रूशियल रेजिस्टेंस, मोस्ट, क्योंकि ना एक तो पहली बात तो ये है कि ये नेकलाइन है हमारे पैटर्न की, और दोस्तों दूसरी बात ये है कि हमारा जो ऑल टाइम हाई है ना वो इसी रेंज में है, 22,775 22,800 के आसपास ही हमारा निफ्टी का ऑल टाइम हाई रहने वाला है। सो गाइस अभी तक जो हमने डिस्कशन करी, आई होप आपको क्लियर हो गई हो, जो हमने भी टेक्निकल चार्ट पैटर्न की बात करी। अब कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों पहले सपोर्ट से स्टार्ट करते हैं, कि क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स रहने वाले हैं हमारे। तो गाइस अगर मैं S1 की बात करूं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपका रहने वाला है, वो आपका रहेगा 22,400 का लेवल। जो आपका S2 सेकंड सपोर्ट रहने वाला है, 1 आवर टाइम फ्रेम में बता रहा हूं, तो हो सकता है आपको थोड़े ज्यादा लग रहे हो, 22,250 से लेके 22,300, ये आपका सेकंड सपोर्ट रहने वाला है अगर मैं निफ्टी की बात करूं। और दोस्तों जो आपका थर्ड सपोर्ट रहने वाला है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वो रहने वाली आपकी रेंज 22,000 से लेके 22,100 की। सो गाइस जो आपका S1 रहने वाला है, S1 आपका रहेगा 22,400 का, S2 आपका रहेगा 22,250 से लेके 22,300 का लेवल, और जो आपका S3 थर्ड सपोर्ट रहने वाला है वो रहेगा आपका 22,000 से लेके 22,100 का लेवल। तो सपोर्ट्स मैंने बता दिया आपको। अब रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं थोड़ी, कि क्या इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाली है हमारी, अगर मैं बात करूँ निफ्टी की। ठीक है, तो दोस्तों अगर मैं R1 की बात करूँ ना, अगर मैं सीधा आपसे R1 की बात करूँ तो R1 आपका रहेगा 22,600 का, R2 आपका रहेगा 22,700 का, और जो दोस्तों आपका R3 रहेगा ना, R3 आपकी रेंज रहेगी 22,800 से लेके 22,850। R1 आपका रहेगा 22,600 का, R2 आपका रहेगा 22,700 का, और जो आपका थर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाली है वो रहेगा 22,800 से लेके 850 का लेवल। एंड गाइस आई होप आपको ये जो मैंने इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन दिया है, ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये जो मैं आपको सप्लाई जोन आज अभी बताया वो आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक हमें कप एंड हैंडल पैटर्न की फॉर्मेशन यहाँ पे दिख रही है, अगर ये होती है तो ठीक है, नहीं हुई वो सब बात की बातें हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो इसके शोल्डर बोल रहा हूं मैं, इसका कहीं ना कहीं जो हैंडल है ना वो आपका अप्रोक्सीमेटली 22,325 से लेके 22,350 की रेंज में ही फॉर्म होना चाहिए। अगर ये लेवल टूटा तो कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा एक हमें फॉल्स चार्ट पैटर्न की एक संभावना बनाई जा रही थी यहाँ पे। ठीक है,
सो गाइस आपको निफ्टी में चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब जरा बैंक निफ्टी में चलते हैं, बैंक निफ्टी पर डिस्कशन करते हैं। सो गाइस अभी जब मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, सो बैंक निफ्टी इज अप्रॉक्सीमेटली अब 0.23%, विच इज अप्रॉक्सीमेटली 1126 रुपीज़, ठीक है। और अगर मैं निफ्टी की बात करूँ, सो निफ्टी इज अप्रॉक्सीमेटली अब अपना बिल्कुल फ्लैट 0%, 0.16 ऐसे ही चल रहा है, मतलब बिल्कुल 0%, एक्सट्रीमली फ्लैट है निफ्टी। तो आपको पता है आज हमारी जो डेल्टा न्यूट्रल होगी बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही होगी, हमारा स्ट्रैंगल बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा, हमारा स्ट्रैडल बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा, डिपेंडिंग कि आपने उसको किस टाइम पे एग्जीक्यूट किया है, ठीक है। सो गाइस 1 आवर पे दोबारा मैंने आप लोगों के लिए बैंक निफ्टी का चार्ट लगा लिया है, ठीक है। बैंक निफ्टी आपको पता है रिसेंटली अभी मतलब 50,000 के ऊपर क्लोजिंग भी नहीं दी थी, 50,000 टच भी नहीं करा था। 50,000 से आपको एक शार्प सेलिंग देखने को मिली थी, आपको एक शार्प सेलिंग देखने को मिली थी 50,000 से। सबको लग रहा था 50,000 के ऊपर जाएगा, बट 99 वो 1% लोग पैसा कब बनाएंगे, वो 1% जो मेजरली जो मार्केट को चला रहे हैं वो लोग पैसा तब बनाएंगे जो चीज़ सबको लगे वो ना हो। तो वही हुआ एग्जैक्टली। सो गाइज अभी जो अप्रॉक्सीमेटली ट्रेडिंग प्राइस चल रहा है 49,044 का चल रहा है। अभी मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ 1 आवर टाइम फ्रेम पे, हमें 49,000 के ऊपर पॉजिटिव क्लोजिंग कहीं ना कहीं मार्केट होल्ड कर दिया अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ, ठीक है। सो गाइज अब जरा कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं, क्या रहने वाले हैं। तो अगर मैं S1 की बात करूँ, S1 आपका सीधा 49,000 का लेवल रहेगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मिलेनियल लेवल है, राउंड लेवल है 1,000 का। S2 जो कि आपका सेकंड सपोर्ट रहने वाला है अप्रॉक्सीमेटली वो आपका रहेगा 48,500 से लेके 48,700 की रेंज। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट डिमांड आ सकती है कभी भी, यहाँ से कभी भी बायर्स एक्टिव हो सकते हैं और एकदम उछाल सकते हैं मार्केट को, एकदम आपको क्लोजिंग देखने को मिल सकती है 49,500 के ऊपर, ठीक है। जो आपका थर्ड सपोर्ट रहने वाला है दोस्तों, थर्ड सपोर्ट आपका सीधा 48,000 का लेवल रहेगा, ठीक है। S1 आपका रहेगा 49,000, S2 आपका रहेगा 48,500 से लेकर 700 की रेंज, और जो थर्ड सपोर्ट आपका रहने वाला है वो रहेगा आपका अप्रॉक्सीमेटली 48,000 का। तो गाइस अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूँ कि क्या इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाली है हमारी, तो आपको जैसे कि पता है 49,000 के ऊपर अभी भी हमें बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं सस्टेन होता हुआ दिख रहा है। ऑल्दो निफ्टी इज फ्लैट टुडे, निफ्टी इज ऑलमोस्ट फ्लैट 0% है, बट बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं बुलिशनेस है, ऑल थैंक्स टू कोटक महिंद्रा बैंक जो विच इज अप मोर देन 5%, ठीक है। ऑल बिकॉज ऑफ एक्सट्रीमली गुड क्वार्टरली रिजल्ट्स। कहीं ना कहीं मैं बोलूँगा जितने भी आपके जो हेज फंड्स होते हैं, जितने भी आपके म्यूचुअल फंड्स होते हैं, उन्होंने इसकी रेटिंग अपग्रेड कर दी है। जितने भी आरबीआई ने इसके बैन लगाए थे कहीं ना कहीं एक वो पॉजिटिव न्यूज़ में बदल गई है, ऑल बिकॉज ऑफ गुड क्वार्टरली रिजल्ट्स, ठीक है। अभी 49,062 के आसपास आ चुका है। R1 जो आपकी रहेगी वो रहेगा 49,200 का लेवल। R3 आपका रहेगा 49,500 से लेके 49,600 का लेवल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कहीं ना कहीं आपको ये जो विक रिजेक्शन देखने को मिली थी ना, जब आपको 1 डे के टाइम फ्रेम पे एक शूटिंग स्टार देखने को मिला था बैंक निफ्टी में, वो शूटिंग स्टार इसी रेंज में फॉर्म हुआ था। वो जो शूटिंग स्टार दोस्तों फॉर्म हुआ था वो आपकी इसी रेंज में फॉर्म हुआ था जो कि थी 49,500 से लेके 49,600 तक। और आपको पता है जो हमारा R3 रहने वाला है जो कि थर्ड और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, वो रहेगी हाफ सेंचुरी 50,000 का लेवल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा। इसके ऊपर जिस दिन क्लोजिंग मिल गई पॉजिटिव, गारंटी दे रहा हूँ इसको हिट करने के बाद भी 1,000-2,000 पॉइंट पक्का बैंक निफ्टी भागेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन का माहौल होगा। अगर मैं क्योंकि वी आर लकी टू बी लाइव टू बी विटनेसिंग बैंक निफ्टी एट द लेवल्स ऑफ 50,000 अगर वो ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो गाइस आई होप अभी तक हमने जितने भी बातें करी निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, वो आपको क्लियर हो गई होंगी। जो भी हमने लेवल्स डिस्कस करे, जो भी हमने इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल डिस्कस करे, जो भी हमने कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में बातें करी, वो आपको क्लियर हो गई होंगी। तो गाइस अगर आप लोगों के पास डीमैट अकाउंट नहीं है, सो फ्री लिंक्स डीमैट अकाउंट ओपनिंग के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो यू कैन गो एंड ओपन अ फ्री डीमैट अकाउंट राइट नाउ। यू कैन स्टार्ट ट्रेडिंग इन द इंडियन स्टॉक मार्केट, बी द इक्विटी सेगमेंट, बी द डेरिवेटिव सेगमेंट, बी द कमोडिटी मार्केट्स। आपको आना है, पैसे इन्वेस्ट करने हैं, सीखना है हमारे चैनल पे आके और फिर ही कुछ करना है, क्योंकि गाइस ये जो हमारा चैनल है दिस प्योरली लर्निंग बेस्ड। मैं चाहता हूँ कि जितना ज्ञान मेरे को 6-7 साल का एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों को दे सकूँ। एंड गाइस हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के जरूर शेयर करना, उनको भी बताना कि क्या निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं और किस टाइप के ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, ट्रेडिंग प्लान उनको हमारे लेवल्स के बेसिस पे या जो भी वो लेवल्स प्लान कर रहे हैं उनके बेसिस पे बनाना है। अगर मैं 7 मई के दिन की बात करूं, और दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक के स्टॉक को जरूर ट्रैक करते ना, किस टाइप की मूवमेंट हमें देखने को मिल रही है कोटक महिंद्रा बैंक में, क्योंकि 10% गिरा, फिर 5% गिरा एंड अब वो 5.5-6% ऊपर है। सो इस टाइप की वॉलिटिलिटी जब मार्केट में क्रिएट हो रही होती है, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर ट्रेडर्स टू मैनेज देयर पोजीशंस एंड डू एडजस्टमेंट्स अकॉर्डिंग टू द ट्रेड्स दे आर प्लानिंग। सो गाइस, thank you for watching all our videos. Please like, share, subscribe to our channel. We'll be back with another video for you. Thank you so much guys for watching. See you. Bye.